हेलो एवरीवन। तो आज हम एमएस एक्सेल के अंदर और दूसरे अलग अलग फार्मूलाज को कवर करेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पर एक स्टूडेंट मार्कशीट एक बनाई है यहाँ पर, तो उसके अंदर हम सम फार्मूले का यूज़ करेंगे, परसेंटेज का, ग्रेड का एंड रिजल्ट का। प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज के लिए मैंने एक दूसरी शीट अलग बना कर रखी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टूडेंट मार्क्स लिस्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका टोटल मार्क्स निकालूंगा, उसके बाद इसकी परसेंटेज, फिर इसका ग्रेड, फिर इसका रिजल्ट निकालूंगा। तो सबसे पहले हम टोटल मार्क्स के लिए सम का फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे या टैब प्रेस करेंगे तब भी ये ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हो जाएगी, या शिफ्ट पकड़ के ओपन ब्रैकेट को आप दबा के तब भी ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, जितने आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये इसका सम यहाँ पर निकल चुका है। देन इसको हम नीचे यहाँ पर ड्रैग करेंगे। तो ये थी हमारी टोटल मार्क्स। उसके बाद आता है परसेंटेज। हम अपने टोटल मार्क्स की इसकी परसेंटेज कैसे निकालें? तो परसेंटेज का एक अलग फार्मूला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर टोटल मार्क्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन बैक स्लैश, इसको हम डिवाइड की साइन भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, जितने सब्जेक्ट होंगे हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जैसे 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। तो हमारे एक सब्जेक्ट की जो फुल मार्क्स होती है वो होती है 100। तो 100 इंटू 5, 500। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 500। अगर मेरे पास यहाँ पर 6 सब्जेक्ट होते तो मैं यहाँ पर 600 टाइप करता। अगर 8 सब्जेक्ट होते मैं यहाँ पर 800 टाइप करता। तो मेरे पास यहाँ पर 500 सब्जेक्ट हैं, और सॉरी 5 सब्जेक्ट हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 500 टाइप किए। देन मल्टीप्लिकेशन की साइन, और देन आप यहाँ पर 100 टाइप करेंगे और इसको एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये था मेरा परसेंटेज का फार्मूला, और इसको हम नीचे यहाँ पर ड्रैग करेंगे परसेंटेज के फार्मूले को, तो ये ऑटोमेटिकली सब पर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं ग्रेड की तरफ। ग्रेड के लिए हम इफ का फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू इफ टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हम ग्रेड का जो प्रोसेस है टोटल मार्क्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, देन परसेंटेज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ परसेंटेज पर अप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन ग्रेटर देन की यहाँ पर जो निशानी है उसको ऐड करेंगे, देन इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो अभी हमसे यहाँ पर एक लॉजिक वैल्यू पूछ रहा है कि आप यहाँ पर कितने परसेंटेज वाले लड़के को कौन सा ग्रेड देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिस लड़के की परसेंटेज 70 से नीचे है उसका बी ग्रेड होना चाहिए, और जिसकी 70 से अबोव है उसको ए ग्रेड होना चाहिए, ए ग्रेड इसको मिलना चाहिए। तो सिंगल कामा, देन डबल कामा, देन ए ग्रेड, देन डबल कामा, सिंगल कामा, डबल कामा, देन बी ग्रेड, देन डबल कामा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो जिसकी भी अभी परसेंटेज 70 से नीचे होगी उसको बी ग्रेड मिलेगा, जिसकी 70 से अबव होगी उसको यहाँ पर ए ग्रेड मिलेगा। तो इसको हम नीचे यहाँ पर ट्रिक करेंगे। तो ये था हमारे पास ग्रेड का फार्मूला। उसके बाद हम आते हैं रिजल्ट का फार्मूला। रिजल्ट का फार्मूला भी जो सेम है ग्रेड के फार्मूले की तरह है, लेकिन थोड़ा सा बस प्रोसेस चेंज है इन दोनों के अंदर। इसके अंदर भी हम इफ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू। तो इसके लिए भी हम इफ का फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू इफ, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन सेम प्रोसेस परसेंटेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अभी हमसे यहाँ पर दोबारा ये लॉजिक वैल्यू पूछ रहा है कि आप किस परसेंटेज वाले लड़के को पास करना चाहते हैं, किसको फेल करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिस लड़के की परसेंटेज 40 से नीचे वो लड़का यहाँ पर फेल है। देन सिंगल कामा, देन डबल कामा, देन पास, देन डबल कामा, सिंगल कामा, डबल कामा, देन फेल टाइप करेंगे यहाँ पर, देन डबल कामा, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, परसेंटेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन ग्रेटर देन की वैल्यू इक्वल टू 40। अभी जिस लड़के की भी जो परसेंटेज है 40 से कम होगी तो वो यहाँ पर फेल होगा, जिसकी 40 से अबव होगी वो वहाँ यहाँ पर पास होगा। देन हम इसको यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी जिसकी 40 से नीचे होगी वो यहाँ पर फेल हो जाएगा।
तो सब लड़कों की यहाँ पर परसेंटेज है जो 40 से प्लस है। मैं किसी एक लड़के की जैसे कि मार्क्स कम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी एक लड़के की मैं यहाँ पर जो मार्क्स है उनको कम करता हूँ। तो अभी देखें जैसे कि इस लड़के की परसेंटेज 40 से कम हुई है, तो इसका यहाँ पर बी ग्रेड आया है और ये यहाँ पर फेल भी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने दूसरी लिस्ट भी एक यहाँ पर बना के रखी हुई है, अटेंडेंस शीट। हम अटेंडेंस कैसे निकालें? जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर प्रेजेंट डेज निकालने हैं, जैसे कि 2 वीक्स के अंदर मेरे पास जो बच्चा याद से रहे वो कितनी मरतबा प्रेजेंट रहा है, कितनी मरतबा एब्सेंट रहा है, तो उसके लिए मैं ऐसे बैठ के तो नहीं गिनूंगा, एक दफा पी, सेकंड पी, थर्ड पी, देन फोर्थ पी। इससे अगर मैं टाइप करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम फार्मूले का यूज़ करते हैं, इक्वल टू काउंटिव, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी इसको सिलेक्ट करेंगे जो डेज हमें यहाँ पर काउंट करने हैं, जो प्रेजेंट एब्सेंट, देन सिंगल कामा, डबल कामा के अंदर हमें क्या टाइप करना है, प्रेजेंट, क्योंकि हमें तो हमें यहाँ पर पी काउंट करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर पी टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डबल कामा, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये था फार्मूला, इक्वल टू काउंटिव, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन टोटल डेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर प्रेजेंट डेज फाइंड करना है तो आप यहाँ पर पी टाइप करेंगे, अगर एब्सेंट डेज काउंट करने हैं तो आप यहाँ पर ए टाइप करेंगे। तो ये यहाँ पर था हमारे पास प्रेजेंट डेज, तो हमने प्रेजेंट डेज को यहाँ पर काउंट किया, देन इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे। तो ये मेरे पास प्रेजेंट डेज काउंट हो चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं एब्सेंट डेज की तरफ, इक्वल टू काउंटिव, यहाँ पर काउंटिव टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज एरिया, दोबारा हम यहाँ पर डेज को सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से, देन सिंगल कामा, डबल कामा। तो अभी एब्सेंट डेज के लिए हम ए टाइप करेंगे, डबल कामा, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पर एब्सेंट डेज आ चुके हैं, देन हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे। तो आज की वीडियो यही तक थी, हमने इन फार्मूलाज को कवर किया। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना।